मैंने इससे अच्छी निहारी अभी तक लाहौर में नहीं खाई। नाजरीन, शहर लाहौर में ओपन हुआ है एक ऐसा पॉइंट जो अपनी लाजवाब निहारी की वजह से जाना जाता है। रिसेंटली जब मैं कराची में था तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा था जिसको मैं कवर नहीं कर सका और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ कि वहाँ की निहारी तो मुझे लाजमी ट्राई करनी चाहिए थी, टेस्ट करनी चाहिए थी। मगर आज मुझे बेहद खुशी हुई है सुन के कि लाहौर के अंदर वो पॉइंट ओपन हो चुका है जिनकी निहारी बहुत मज़ेदार है और पूरे पाकिस्तान से लोग बहुत शौक से कराची वो निहारी खाने जाते हैं या टीम की सूरत में वहाँ से अपने पास मंगवाते हैं। तो वो निहारी अब लाहौर के अंदर आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ जावेद निहारी की, जो अपनी निहारी की वजह से जाने जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहा हूँ और मेरे साथ आज फूडीज़ भी होंगे और वो भी एक्साइटेड हैं कि लाहौर के अंदर आज हम मज़ेदार सी निहारी खाने वाले हैं। तो मैं फ़ौरन से रुख करता हूँ आज के पॉइंट का और आपको दिखाता हूँ कि वो निहारी का पॉइंट जो ओपन हुआ है लाहौर के अंदर वो किस जगह पे है, वो कितना मज़ेदार है। तो आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, इस वक्त मैं आ चुका हूँ PIA रोड पे और बिल्कुल बैक साइड पे मेरा आज का पॉइंट है जावेद निहारी, जिसके बारे में बात कर रहा था और बिल्कुल साथ में ही मेरे साथ मौजूद हैं आज के फूडीज़ जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे पास नबूवत है यहाँ पे, उसके साथ हुज़ैफ़ा और साथ में वलीद हैं। तो नबूवत, अपने बारे में बताइएगा कि आप फूड की कितनी शौकीन हैं और जो आप कंटेंट क्रिएट करती हैं तो वो ख़ास तौर पर जावेद निहारी के मुतालिक क्या सोच रही हैं कि जावेद निहारी पर निहारी कितनी मज़ेदार होने वाली है? ओके, बेसिकली आई डू सम कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। बहुत फूडी हूँ, सो फूड कंटेंट ही होता है और हर कोई ये देखता रहता है कि मैं हर वक्त खाती रहती हूँ बट आई डोंट गेन एट ऑल। बट मैं आज आई हूँ यहाँ पे जावेद निहारी एंड आई हैव हाई होप्स कि आई फील कि लाहौर की बेस्ट निहारी होने वाली है। अच्छा, लोग ना बड़े परेशान होते हैं, मुझे देख के भी यही कहते हैं कि यार आप इतना कुछ खाते हो तो आप मोटे क्यों नहीं होते? तो ये आज बता देनी है आपने, अपनी एक वजह बतानी है कि आप क्यों नहीं मोटी होती। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। चलें हुज़ैफ़ा, आप बताएं कि आप, अच्छा हुज़ैफ़ा के बारे में बता दूं कि बेसिकली एक मीडिया पर्सन है और साथ में कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। हुज़ैफ़ा, अपने बारे में बताइए आप। आपने बता दिया, मैं क्या बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा शकील है और मैं मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। इसके अलावा मैं फूड ब्लॉगिंग भी करता हूँ। मतलब लोग करते हैं व्लॉगिंग, वीडियोस बनाते हैं, उसके ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं। मैं उनको राइट अप में करता हूँ कि लिखता हूँ उसके बारे में कि जी मैं फ़लाँ जगह गया था और इस तरह से उसके बारे में व्यूज़ मतलब देता हूँ। लोग बाकी जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं वो वीडियोस दिखा के, विजुअल्स दिखा के तरसाते हैं। एग्जैक्टली, आप लिखे हुए मैं अल्फाजों लिख से के तरसाते और उसके अंदर जो है ना, और जो मिर्च मसाला हो सकता है वो लगा के। क्या बात है, बहुत बड़ा आर्ट है जी, बहुत बड़ा आर्ट Thank है। you। वलीद, आप अपने बारे में बताइएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम वलीद है और मैं बेसिकली मीडिया पर्सन हूँ और यूट्यूब पे और ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। जैसे हुज़ैफ़ा भाई ने बताया कि ये ब्लॉगिंग करते हैं फूड के बारे में, मैं मिनी ब्लॉग्स बनाता हूँ और इसके अलावा बेसिकली जो मेरा काम है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हैंडल करता हूँ। तो जावेद निहारी पे आज आए हैं तो हाई होप्स ही हैं क्योंकि कराची के बाद लाहौर में इन्होंने अभी ओपन किया है, तो देखते हैं वो कराची वाला टेस्ट जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं, लोगों को वो चीज़ खिला सकते हैं। नहीं तो ये तो खा के ही पता चलेगा कि क्या चैलेंज यही होता है बेसिकली जब भी हम फूड की बात करते हैं। तो जी जावेद निहारी पे जैसे आपको मालूम है कि हम मौजूद हैं इस वक्त, तो बाकी चलते हैं अंदर और जाके यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से वो कराची से एक मुकम्मल अपनी ब्रांच लेके यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर के अंदर और किस तरह का टेस्ट यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। तो फूडीज़ में हम चलते हैं अंदर, रुक करते हैं, आइए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद निहारी के ऑनर इरफान भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इरफान भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। इरफान भाई मुझे ये बताएं, देखें रोज़ाना डेली बेसिस पे कितने ही लोग फूड के बिज़नेस में आते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो पाते हैं क्योंकि अच्छा जायका फराम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जावेद निहारी को हम देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान में एक नाम है, हर बंदा कहता है कि जावेद निहारी, मतलब कराची जाते हैं स्पेशल खाने के लिए। तो क्या एक ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से आपकी निहारी जो है वो इतनी फेमस है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है और ऐसा ही है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। इवन के हमारे पास जो टिम पैक है वो पूरी दुनिया में जाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि शायद कोई ऐसी फ़्लाइट होगी जिसमें हमारा टिन पैक मौजूद ना हो। कराची से उड़ने वाली कोई ऐसी फ़्लाइट होगी जिसमें हमारा टिन पैक ना हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का इतना करम है और हमारे हाजी साहब की मेहनत है। और ये मेहनत कुछ 1-2 साल, 10 साल, 15 साल की नहीं है, ये 42 साल की मेहनत है कि आज जो है वो हम इस मकाम पर हैं। हम पैदा भी नहीं हुए थे जब हाजी साहब के पास जो है वो एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी जो 4x6 की दुकान है और इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। और वहाँ से हाजी साहब ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है और ये रेसिपी भी उनकी है
अच्छा, रेसिपी के हवाले से बताएं कि निहारी जो है ना, एक तो बहुत कम लोग निहारी से वाकिफ़ हैं। वैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बात करूँ ना, बहुत कम लोग इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर पे लोगों को पता ही नहीं होता कि निहारी एक्चुअल में क्या चीज़ है। देखिए रेसिपी तो ये हमारे हाजी साहब के पास है, ठीक है, किस तरह से बननी है, क्या मसाला जात डलने हैं। इवन के जो हमारे पास यहाँ पर हम शेफ़ लेकर आए हैं कराची से, ये हमारे साथ 32 साल 35 साल से मुंसलिक हैं। ये बनारस भाई हैं, ठीक है, ये हमारे साथ 32 साल से हैं। बनारस से हैं भाई? जी जी। अच्छा। ये हमारे शाकिर भाई हैं, ये हमारे पास 30 साल से हमारे साथ मुंसलिक हैं। तो ये पुराने लोग हैं जो हाजी साहब के साथ शुरू से काम कर रहे हैं। रेसिपी कम्प्लीटली हाजी साहब की पास है, और वो मसाला जो है वो खुद बनाकर आज भी अपने हाथों से बनाकर देते हैं कि जी आपको एक देग में इतनी क्वांटिटी में इतना मसाला डालने हैं। एक एक देग में? जी जी जी। ये हाजी साहब की अपने हाथ से बनाई हुई रेसिपी है, और अपने हाथ से बनाए हुए पैकेट होते हैं जो इनको डालने होते हैं। डेली की अगर मैं बात करूं तो कराची के अंदर कितनी देगें बन जाती होंगी निहारी की? देखिए ये डिपेंड करता है कि किस दिन हमारे पास कितना फ्लो होता है, मगर अल्लाह का वीकेंड की शुक्र बात कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा होता है कि मैं वॉल्यूम की बात ना करूं, हमारे पास टेबलें खाली नहीं होती। अगर आपने कराची विजिट किया होगा, बिल्कुल और किया। हमें उम्मीद है कि लाहौरी भी हमें ऐसा ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले संडे हमें 12 बजे शटर गिराने पड़े थे, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया था। लाहौरियों ने भी बड़ा दिल खोल कर वेलकम किया हमें, कि शुरू के 3 दिन, लास्ट फ्राइडे हमने ओपनिंग की है, फ्राइडे सैटरडे संडे हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और लिटरली ये बात है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। फ्राइडे को हमने निहारी बनाई, और हम समझ रहे थे कि जी 1-8 बजे तक हमारे पास निहारी चलनी है, मगर हम 10 बजे क्लोज करके बैठे हुए थे। लाहौरियों ने हमें जिस तरह से दिल खोल के रिस्पॉन्स किया है, उतना लिटरली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे नहीं, लाहौर वालों को जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं। एग्जैक्टली ये जिंदा दिल के बहुत मालिक लोग हैं इज्जत दी सारे। है, बहुत कमाल इज्जत दी है हमें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू के 3 दिन, लास्ट फ्राइडे सैटरडे संडे हम संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर, ना हमने मार्केटिंग की थी। एक तो होता है कि जी आपने पूरे लाहौर में मार्केटिंग, हमने मार्केटिंग नहीं की थी। हम आए यहाँ पर, हमने अपना सेटअप लगाया, हमने अपनी रेनोवेशन की है, और हमने स्टार्ट हो गए। तो हमें इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा फ्लो आएगा, मगर चूँकि हमारे चाहने वाले थे जो कराची आकर खाते रहे हैं, जिनको इंतज़ार था कि जी अब कुछ व्लॉगर्स हमारी वीडियो बना लेते कि जी लाहौर में जावेद निहारी आ रहा है, तो जिनको इंतज़ार था वो आए और उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्पॉन्स कंटिन्यू है। निहारी के अलावा और क्या क्या चीज़ें आप बिरयानी की बात की है? बिरयानी के अलावा हमारे पास जो कराची के सौगात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि निहारी, बिरयानी, पुलाव और हलीम, ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो कराची की सौगात है, बिल्कुल ठीक है। प्लस हमारे पास रबड़ी है जो वो भी लाहौर में मौजूद नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रबड़ी मीठे का भी देखिए बहुत डिफरेंट रबड़ी है, बाकी यहाँ से नहीं मिलती। नहीं मिलती है। टेस्ट करेंगे तो इसको यकीनन। अभी आप टेस्ट कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चलें जी, माशाल्लाह यहाँ पे इरफान भाई के साथ हमने बहुत अच्छी गपशप की है, और मेरे ख्याल में अब इतनी सारी गपशप के बाद जो भूख है उसमें और भी इजाफा हो गया है। तो फूडीज़ भी वेट कर रहे हैं, तो फ़ौरन से टेबल की तरफ चलते हैं, और फूडीज़ के साथ आज के जो हमारा एक आज का पॉइंट है जावेद निहारी, इसके खानों को टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ के खाने कितने मज़ेदार और लजीज हैं। व्यूअर्स, फाइनली खाना टेबल पे आ चुका है, और इस वक्त मज़ेदार खाने मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरे फूडीज़ अभी कह रहे थे कि भाई शुरू कर लो, खाना ठंडा ना हो जाए, क्योंकि निहारी जैसी चीज़ जब सामने मौजूद हो तो फिर किससे इंतज़ार होता है। तो मेरे ख्याल में आज के मील का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो भाई यहाँ पे नली निहारी मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे मैं उससे आगाज़ करना चाहूँगा। वलीद, आप किसे टेस्ट करेंगे मुझे बताएं। वलीद, बेसिकली देखें, सेहत पे कभी नहीं जाना चाहिए किसी के भी, तो वलीद अगर सेहत के तौर पे लग रहे हैं कि वो नहीं खाते इतना, लेकिन वो बहुत शौक से खाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी सेहत को ऐसे ही मेंटेन रखते हैं, ऐसे ही है बेसिकली ऐसे ही है। लोग जो है ना वो मेरी फिजिक पे जाते हैं कि यार ये सेहत इसकी ऐसी है, क्या ही खा लेगा, लेकिन एक्चुअल में मेंटेन रखा हुआ है। एक्चुअल में मेंटेन रखा सच बात यही है ना? वो मेंटेन ही, वो कुदरतन जो है ना वो मेंटेन हुआ है। कुदरतन maintain लोगों हुआ को है। हवा भी लग जाती है, हम जितना भी खा लें वो लगता ही नहीं है। तो मैं आप बताएं, आप भी क्या स्टार्ट निहारी से करूँगा। निहारी से करेंगे? वैसे मैं पुलाव ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन निहारी पहले बनती है ना निहारी आज। पहले बनती है क्योंकि स्पेशल निहारी है। आप निहारी आगे करें। अच्छा हुज़ैफा, आप किसे टेस्ट करना चाहेंगे? मैं भी ऑब्वियसली निहारी से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो निहारी ही है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नबूवत से पूछ लेते हैं। नबूवत कह रही है मुझसे, तो पूछ ले कोई। नबूवत, आप? आई फील मैं शीरमाल ट्राई करना चाहूँगी। आई हैव नेवर ट्राइड इट, शीर माल तो तो obviously मुझे लगता है कि लाजमी मैं वो जुज़ है। ट्राई करूँगी। हाँ, शीर माल, लेकिन अकेला नहीं ट्राई करना, वो हमने निहारी के साथ टेस्ट करना है। डन, मैं निहारी के साथ ट्राई हाँ। करूँगी। चलें जी, टेस्ट करते हैं यहाँ पे, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो निहारी है वो कितनी मज़ेदार है। मेरे ख्याल में मैं पहले रोटी के साथ टेस्ट करूँगा। उसकी वजह यह है कि ओरिजिनल जो निहारी का टेस्ट है ना वो रोटी के साथ पता चलेगा। शीर माल के साथ भी मैं लाजमी ट्राई करूँगा, तो मैं रोटी के साथ टेस्ट कर लूँगा। आपको शीर माल कैसा लगा है? आई ट्राइड इट, इट्स रियली गुड।
ये मेरे लिए कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट है ना? मैंने आज तक First कभी ये time चीज़ नहीं ट्राई की, तो इट्स डिफरेंट। आप कराची नहीं गई ना असल में? नहीं गई ना? हाँ, मैं कराची। कराची का शीरमाल, और यहाँ पे भी क्योंकि शीरमाल जो है कराची का ही आया, तो मैं लाजमी टेस्ट करना चाहूँगा कैसा है। हुज़ैफा आपने टेस्ट कर लिया, आप कैसे लगी नहीं आ रही? असल में मुझे लाहौर आए हुए 1.5 साल हो गया है, मैंने इससे अच्छी निहारी अभी तक लाहौर में नहीं खाई। मतलब जेन्युइन जो टेस्ट है निहारी जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से मुझे लगा ये। मतलब बाकी अच्छा टेस्ट मिला? Yes. वलीद आप क्या कहेंगे? नहीं, ओवरऑल गुड है। लाइक लाहौर में भी कराची में भी डिफरेंट निहारी मैंने ट्राई की है, बट ये कुछ बेहतर है, काफ़ी बेहतर है मैं कह सकता हूँ। अभी तो खैर 2 बाइट लिए हैं, बाकी ज़रा जब खाऊंगा ज़रा अंदर भी मेरे पता चलेगा कि फिर टेस्ट जो है ना वो एनर्जेटिक होके बाहर आएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नबूवत बता दें कि नबूवत को यहाँ पे निहारी कैसे लगी, फिर मैं आपको असल तरीका बताता हूँ निहारी कैसे खाई जाती है। अच्छा, निहारी इज़ समथिंग डिफरेंट। मैंने लाहौर से बहुत जगह से ट्राई की है। दिस निहारी हैज़ टू बी द बेस्ट वन। एक फ़र्क सा स्पाइस है इसमें, विच आई हैव नेवर ट्राइड, तो इसका स्पाइस बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, तो इट्स रियली गुड। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि निहारी कैसे खाई जाती है। देखें, निहारी जो है ना वो हमेशा अधूरी रहती है जो उसके जो लवाज़मात है ना उनके बगैर। ठीक है, सबसे पहले अच्छा आपके पास भी है, देखें जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, डाल रहा हूँ इनके ऊपर, आप ये सेम प्रोसेस दोहराते जाएँ। ये उस पर हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चें डालने के बाद जो लेमन है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, हलीम के लिए भी और निहारी के लिए भी। अच्छा, एक और चीज़ भी कि मेरे पास यहाँ पे नली निहारी मौजूद है और उनके पास सिंपल निहारी है, तो आप लोग नली निहारी भी टेस्ट कीजिएगा बाद में। ये देखें जी, लीमू डाल के जो मज़ा आता है ना निहारी का, आप बहुत खाएंगे लीमू के साथ। आपकी तरफ मैं थोड़ा सा लीमू ऐड कर देता हूँ ताकि जो मज़ा है वो दोबारा हो जाए, और आपकी तरफ ये अदरक भी और ये हरी मिर्चें भी। अब यहाँ पे करते हैं नली निहारी को मैं टेस्ट कर रहा हूँ नली के साथ, तो देखते हैं कि अब नली निहारी का टेस्ट। ये देखिए मज़ेदार सी बाइट। भाई नली निहारी दी बेस्ट। कैसा मज़ा आया ना? अदरक आपके कहने में बेटर है, लेकिन आप भी कहें, मैं साथ शीरमाल के टेस्ट कर रहा हूँ और देखते हैं कि शीरमाल के साथ इसका टेस्ट कैसा है। खास तौर पे शीरमाल कितना मज़ेदार है। शीरमाल के साथ इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है ना? हाँ। और एक्चुअल में जो कराची के जितने भी लोग हैं ना वो शीरमाल के साथ कौरमा और निहारी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। शीरमाल भी बहुत मज़े का है, इट इज़ गुड। ये कह सकते हैं बहुत काफ़ी मज़े अच्छा का है। है, बहुत मज़े का है। यस। शीरमाल वाकई काफ़ी मज़े का है। मैंने अलग से भी खाया है और निहारी के साथ भी टेस्ट किया। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि निहारी खाते खाते आपने ये नहीं भूल जाना कि बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं हमारे पास यहाँ पे। बाकी चीज़ों पे भी आएंगे, पहले निहारी को डिफरेंट चीज़ों ट्राई कर लेते हैं। आप करें, बिल्कुल करें। वाह भाई, शीरमाल के साथ निहारी का मज़ा और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। मैं शीरमाल पहली दफ़ा ट्राई करने लगा, निहारी के साथ नहीं, वैसे भी मैंने कभी नहीं खाया। वो नेक्स्ट क्या करें? उतनी देर तक हम हलीम ट्राई करते हैं। अच्छा भाई, हलीम यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। आई फील हम स्पून के साथ ना इसके चाट मसाले को मिक्स करें तो आई थिंक एक डिफरेंट टेस्ट ज़्यादा आएगा। मज़ेदार टेस्ट आएगा। वाह, कैसी लगी आपको? अच्छी है। लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊँ ना, जो इनके साथ हरी मिर्ची हैं और जो मसाले इसके अंदर ऐड हैं, और अगर आप उसको मिक्स करके खाते हैं ना, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल जो एक स्पाइसी पन चाहिए हलीम के अंदर वो मिल जाएगा। मेरे ख्याल से पुलाव की तरफ हमें जाना चाहिए क्योंकि पुलाव मेरा फेवरेट भी है और ये बाई लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। चावल या बिरयानी तो सबकी फेवरेट होती है, ये तो वो चीज़ है जो कुछ ना मिले तो चावल बिरयानी, और जो हॉस्टलाइज हैं वो तो बच्चे, मैं कहता हूँ बिरयानी। एक चीज़ आपने मिस कर दी है, दाल चावल। दाल चावल, ये पुलाव का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी माइल्ड सा, काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर है पुलाव का। हुज़ैफा, आपके कहें कैसा टेस्ट लगा आपको पुलाव का? मज़ेदार, लाजवाब, बेमिसाल। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। मतलब पुलाव आपको सबसे ज़्यादा पसंद यखनी आया? पुलाव और जिस तरह से होना चाहिए, मतलब पहले गोश्त की यखनी बनाई गई है, पता चल रहा है खाते हुए, टेस्ट आ रहा है। अब मैंने 3 लफ्ज़ जो बोल दिए उसके बाद आगे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और बनता है। इतनी तारीफ फूडीज ने किसी चीज़ की नहीं की जितना वो पुलाव की तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि आप एक एक चावल देखें ना तो वो खड़ा हुआ है, खड़ा वरना चावल है पुलाव बिल्कुल। मोस्टली जो होते हैं ना वो चिपके चिपके होते हैं, ऐसा लगता है वो पानी पानी सा है, बट दिस इज़ वेरी नाइस। सीखी चावल है बेसिकली, और फ्लेवर इनका बहुत माइल्ड है, और मुझे खुद भी जो इनका पुलाव है बहुत पसंद आया। जो लोग चावल के शौकीन हैं या जिनको पहचान है वो देख ही पहचान लेते हैं, जैसे हुज़ैफा मैंने पहचान लिया कि नज़र आ रहा है चावल अकेला वो जुड़ा हुआ नहीं है, और उसके अलावा पहले यखनी अच्छे से तैयार की गई है,
बेसिकली यखनी पुलाव में जो यखनी है ना वही कमाल चीज़ है। आप यखनी अच्छी बनी हुई है तो पुलाव तो फिर, Obviously, लेकिन यखनी ये में- लेवल है। जितनी भी चीज़ें वो यखनी में डलती हैं, यखनी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है पुलाव भी अच्छा बनेगा। तो बिल्कुल भाई यहाँ पे अच्छा जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे तो भाई सारी की सारी चीज़ें खा के मज़ा आया। अच्छा जी, मैंने आप तमाम लोगों के लिए एक और भी चीज़ ऑर्डर की थी जो कि कराची की स्पेशल ही है। वो है यहाँ की रबड़ी, जो कि आपने आते हुए यहाँ पे देखी होगी। तो काफ़ी मुनफिद चीज़ लग रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पे आप लोगों को मैं टेस्ट कराऊँ। मैंने तो कराची के अंदर जो वहाँ की रबड़ी है वो टेस्ट की है, लेकिन आपको यहाँ पे टेस्ट करवाता हूँ। आपने बताना है कि आपको रबड़ी का जो टेस्ट है वो कैसा लगा, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे जो हम रबड़ी खाते हैं ना वो डिफरेंट होती है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। वलीद भाई और हुज़ैफ़ा, आप लोग मिल के खाएँ और मैं और नबूवत इसको टेस्ट करते हैं। देखिए ये किस तरह की रबड़ी है? हैं? हमने लाहौरियों ने तो रबड़ी वही सुना हुआ है, पीने वाली। आपकी बात ठीक है, ये मुनफरिद चीज़ है। ये खाने वाली रबड़ी मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये खाने वाली रबड़ी है, पीने वाली रबड़ी तो और है। ऑब्वियसली वो लाहौर में मिलती है, हमें सवैयों वाली बेसिकली होती है। फलूदे में, फालूदे में। वो फालूदे वाली हमारी रबड़ी होती है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। मेरे मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई है। ओए होए होए। इट्स रियली रियली गुड। भाई रबड़ी का टेस्ट ऐसा लगता है कि मीठा सब पे बाजी ले गया। ये मैं कहता हूँ सबसे लाजवाब है। ये आपने खाया मीठे में ये भी था, लेकिन इसके आगे एंड है। जैसे आगे अंडा हुज़ैफ़ा, बहावलपुर की रबड़ी, ये वाली रबड़ी ये ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा अच्छी है। वाकई भाई रबड़ी का टेस्ट बता रहा है कि रबड़ी कितनी मज़ेदार और लाजवाब है। तो हुज़ैफ़ा, आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ पसंद आई है यहाँ? पुलाव। पुलाव सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? वलीद? मेन कोर्स में निहारी और पुलाव जो है वो ओके हैं। नबूवत? आई फील दोनों निहारी बहुत अच्छी हैं। आपको सबसे ज़्यादा निहारी हाँ, मुझे पसंद आई सबसे है? अच्छा निहारी लगी। भाई मैं भी अपना अगर मैं फीडबैक दूं आज के हवाले से, तो मुझे सबसे ज़्यादा शीरमाल पसंद है, क्योंकि कराची के अंदर जब मैं गया तो मैं वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम शीरमाल खाया और मुझे बहुत मज़े का लगा। और यहाँ का शीरमाल भी बहुत अच्छा है, और ख़ासतौर पर जब आप निहारी के साथ खाते हैं तो मज़ा और भी दोबारा हो जाता है। उसके बाद मुझे हलीम अच्छी लगी है, और साथ में पुलाव भी काफ़ी अच्छा है। मतलब निहारी के हवाले से अगर हम सीधे स्पेसिफिकली आज यहाँ पे आए हैं कि निहारी टेस्ट की जाए, निहारी के बारे में आपको बताया जाए कि निहारी कैसी है जावेद निहारी की लाहौर के अंदर, तो निहारी का टेस्ट नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। व्यूअर्स, खाना तो है यहाँ का बहुत मज़ेदार, और अब मैं आपको यहाँ की प्राइसेस के हवाले से बताता चलूँ। जो यहाँ की हाफ़ निहारी है, सिंपल निहारी, उसकी प्राइस है 700 रुपीज़, और US डॉलर में उसकी प्राइस बनती है $2.50। जो इसके बाद हमारे पास नली वाली निहारी है, उसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार और बहुत ही मुनफरिद था। उसकी प्राइस है 1000, और US डॉलर में उसकी प्राइस बनती है $3.60। और उसके बाद बारी आती है चिकन पुलाव की, और चिकन पुलाव फूडीज़ को बहुत पसंद आया, तो उसकी प्राइस है 350 रुपीज़, और US डॉलर में उसकी प्राइस बनती है $1.20। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थी हलीम की प्राइस 200 रुपीज़, और US डॉलर में उसकी प्राइस बनती है जी 0.72 मतलब मैं अगर ओवरऑल खाने को रेट करूँ तो टेस्ट वॉज वंडरफुल। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह मज़ेदार है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं रबड़ी की प्राइस बोल रहा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। रबड़ी की प्राइस है 250 रुपीज़, और US डॉलर में इसकी प्राइस बनती है 90 सेंट्स। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो आप यहाँ के आके यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है उसको लाजम टेस्ट करें, क्योंकि मुनासिब प्राइसेस के साथ मज़ेदार टेस्ट आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड है। तो जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो लाजमन यहाँ का स्ट्रीट फूड टेस्ट करें और इसका मज़ा लें। और ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं, निहारी है, पुलाव है, हलीम है, रबड़ी है, तो क्या ही बात है। अपने मेज़बान मुबीन बशीर और आज के तमाम फूडीज़ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान और प्रोग्राम स्ट्रीट फूड। अल्लाह हाफ़िज़। सब लोग एक दफ़ा अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं।